Hi everyone. So today we are going to learn about a new tense, that is present perfect continuous. Previously we have done present continuous. So today we will be learning what is the difference between present continuous and present perfect continuous also. And before that I would like to tell you the concept which we have learned, how to create any continuous. And if you remember, I told you that any continuous in English structure will be formed by using be form, and in be form we will be adding verb first form plus ing. So that concept remains here also, but the form of be will change. Earlier we have seen the form of be like is, are, and for the present, for the past was, were, and for the future will be, shall be. And in that we have added ing and we created present continuous, past continuous, future continuous. But today we have to create perfect continuous. पहले मैंने आपको बताया ही था कि कैसे कोई भी कंटिन्यूस स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं इंग्लिश में, और वो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है बाय यूजिंग बी फॉर्म. बी फॉर्म को यूज करते हैं. और बी फॉर्म कौन कौन से हम लोगों ने क्रिएट किए थे? इज, आर, एंड फॉर प्रेजेंट, वाज, वर फॉर द पास्ट, एंड विल बी, शैल बी फॉर द फ्यूचर. और उसमें क्या जोड़ दिया था? आईएनजी. और इस प्रकार से वी ऑब्टेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. बट टुडे द केस इज बिट डिफरेंट. We have to create present perfect continuous. So perfect word has come, and what for perfect is there? Already I told about perfect means full. So here we have complete information regarding present continuous. Present continuous means continuous ही है, लेकिन उसकी complete जानकारी है कि क्रिया कब शुरू हुई, कितनी देर से चल रही है, आगे भी चलने की संभावना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो लेट्स बिगिन. आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग कंटिन्यूअस. मैंने बोर्ड पे लिखा है कि क्या कंसेप्ट है कंटिन्यूअस क्रिएट करने का. वो ऑलरेडी मैं अभी बता भी चुका हूं. फिर भी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि हमें बी फॉर्म चाहिए ही चाहिए और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए. अब बी फॉर्म किस प्रकार का चाहिए? हमें जो नॉर्मल बी फॉर्म था इज, आर, एंड वाज, वर, विल बी, शैल बी, उसका तो हम लोगों ने प्रयोग कर लिया है. किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए. लेकिन आज हमें क्या करना है? क्रिएट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो उसके लिए हमें बी फॉर्म किसके लिए क्या चाहिए होगा? परफेक्ट का बी फॉर्म. और परफेक्ट का बी फॉर्म इससे पहले हम लोग क्रिएट कर चुके हैं. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. तो बी फॉर्म परफेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था हैज बीन, हैविंग. अब बोलोगे सर ये कैसे क्रिएट हुआ था? हमें तो याद ही नहीं. हो सकता है, लेकिन जो लोग थोड़ा पढ़ते हैं उनको जरूर ये पता होगा कि बी फॉर्म कैसे क्रिएट किया गया था. नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं अभी. हाउ टू प्रूव, सिद्ध कैसे करेंगे भाई ये बी फॉर्म बनती है परफेक्ट की. तो चलो ये ब्लैंक कर लेते हैं और इस ब्लैंक से आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्रिएट किया गया था. मान लो सी है और उसके बाद ब्लैंक है, बी फॉर्म भरना है और सिंस मॉर्निंग दिया हुआ था. मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट करवाया था आपको तो उस वक्त बता दिया था कि सिंस और बी या फोर या बी का कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे. सिंपल बी का होगा तब तो इज, आर, एंड वाज, वर, विल बी, शैल बी, जो भी कंडीशंस होगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उसके हिसाब से यहाँ पे भरेंगे. लेकिन जब भी कोई चीज सिंस के साथ दिखाई दे रही, मतलब बी फॉर्म सिंस के साथ दिखाई दे रही है, तो फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से बनना पड़ता है. तो वो क्या बन जाता है? सी के लिए तो हैज आएगा, इसलिए अगर यहाँ पे आई होता तो क्या आ जाता है? हैव आता. तो सी लिया मैंने, तो सी के साथ हैज आकर बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बी, हैज बी. यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है और बी क्या है? थर्ड फॉर्म. तो इस प्रकार से हमने बी फॉर्म क्रिएट कर लिया था. बी फॉर्म परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं? इस प्रकार से यूज करते हैं, या तो हैविंग की तरह यूज करते हैं या हैज बीन का. अब इसमें तो क्या था कि हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब था और बीन थर्ड फॉर्म मेन वर्ब था. लेकिन पूरे के पूरे को हमें चेंज कर देना है हेल्पिंग वर्ब में. जैसे इज, आर, मेन वर्ब में यूज किया था
उसके बाद में इज आर को हेल्पिंग वर्ब बना दिया था और फिर क्या हम लोगों ने यूज कर लिया था उसके साथ में मेन वर्ब आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म कर लिया था। अब यहाँ पे परफेक्ट का हमारे पास में बी फॉर्म अवेलेबल है, कौन कौन से हैज बीन हैविंग प्रेजेंट के लिए जो बी फॉर्म है परफेक्ट का, तो वो अगर हमें मिल गया तो उसको अब हम चेंज कर रहे हैं किसमें, हेल्पिंग वर्ब में। वी आर चेंजिंग इनटू हेल्पिंग वर्ब और अब उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो कंसेप्ट तो वही रहा बी फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन यहाँ पे बी फॉर्म किसका हम यूज कर रहे हैं, परफेक्ट का बस कर रहे हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। तो चलो ये क्रिएट हो गया इसका मतलब, तो हैज इसीलिए मैं बिल्कुल मैथमेटिकल टाइप से मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको कि बी फॉर्म हमें मिल गया, बी फॉर्म क्या है, हैज बीन, हैव बीन, और ये पूरा का पूरा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब में, और इसके साथ में क्या जोड़ दिया हम लोगों ने, आईएनजी। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन भाई हमें ये भी तो जानने की जरूरत है कि भाई हमें जरूरत ही क्यों इस टेंस की, हमारे पास तो कंटीन्यूअस पहले से ही प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जरूरत ही क्यों, व्हाई शुड वी नीड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आपके लिए और वो आपको मैं अभी समझा देता हूं। तो देखो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगर ये सब जानते हो तो इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, एंड अकॉर्डिंगली यू चूज वेदर यू नीड प्रेजेंट कंटीन्यूअस और यू नीड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो सकती है। You can very well speak also whenever it is needed to speak exactly in present perfect continuous. So grammatically you speak correct, and with that you need for examination point of view also. For that all the reasons I have tried to make you understand and to show you the difference also how it works. So let us see. So difference between present continuous and present perfect continuous में क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस सोर्स ओनली प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो प्रेजेंट की उसी का स्टेटस दिखाता है सिर्फ वो, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो ये प्रेजेंट की स्टेटस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। लेकिन अब मैं बोलना शुरू करूं कि मैंने 10 मिनट पहले से ये बोलना शुरू किया है, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज नॉट यूजफुल, देन वी नीड व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्यों चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फिर भी मैंने लिखा है तो वो और ज्यादा आपको क्लियर कर देगा। तो अगर ये स्थिति बनती है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंटिन्यूटी, तो हिंदी में ये बनेगा वह खेल रहा है मान लो, तो कब से खेल रहा है इसकी जानकारी नहीं है, क्या आगे तक खेलेगा इसकी भी जानकारी नहीं, बस प्रेजेंट की स्थिति दिखाई दे रही है कि वो खेल रहा है, और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट का मतलब संपूर्ण पूर्ण जानकारी मिल जाती है कंटीन्यूअस का, तो इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, शोज दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट, क्रिया पास्ट में चालू हुई है, कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं तो चल रही है, जैसे मेरा ही केस ले लो, एंड लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और आगे भविष्य में भी चलने की संभावना। तो मैंने मान लो 10 मिनट पहले रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूं और आगे भी रिकॉर्डिंग करूंगा अभी 5-7 मिनट, तो ये मेरा जो केस अभी बन रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बन रहा है। अगर मैं शुरुआत से दिखाता हूँ सारी जानकारी के साथ में, और अगर सिर्फ प्रेजेंट का स्टेटस दिखाना चाहता हूँ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे चला जाएगा। तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट एग्जैक्टली वी नीड एट दैट टाइम, एंड फॉर दैट वी नीड वेदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दैट इज अप टू अस। सो लाइकली विल बी हैविंग टोटल क्लैरिटी इन योर माइंड कि क्या यूज करना है। अब मैंने 2 एग्जांपल्स लिख दिए यहाँ पे, वह 1 घंटे से खेल रहा है, अब देखो यहाँ पे सूचना है पूरी 1 घंटे से खेल रहा है ना 1 घंटे से, तो मतलब 1 घंटा पहले से खेलना शुरू कर दिया, खेल रहा है, आगे भी खेलेगा, अभी क्या पता कब तक खेलेगा, या वो सवेरे से खेल रहा है, सवेरे से खेलना शुरू किया, अभी भी खेल रहा है, आगे भी खेलता रहेगा। तो इसीलिए ये पास्ट से क्रिया शुरू होती है, प्रेजेंट में चल रही होती है और आगे भी चलने की संभावना होती है। ऐसी सिचुएशन आ जाए देन वी नीड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम आगे चलते हैं, ये आपको ट्रांसलेशन भी करके बता दिया क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था, इसलिए ही हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। अब 4 क्यों यूज किया, ड्यूरेशन है, इसीलिए अभी और क्लियर हो जाएगा आगे। प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम में भी मैंने बताया था, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है, सिंस का प्रयोग किया है, एन आवर है, 1 घंटा, 4 का प्रयोग किया है। कई लोगों को अभी भी डाउट होगा, वो डाउट अगर है तो अभी हम इसको क्लियर करने
जा रहे हैं। कैसे, अभी देखते हैं। तो पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी क्या बनी इसकी, से रहा है, रहिए रहे, मतलब रहा है तो है ही, सबके साथ जुड़ जाएगा। से रहा है, से रहिए, से रहे, मतलब इसके बीच में एक्शन आ जाएगा। तो जैसे कि वो 1 घंटे से खेल, खेल यहां जुड़ जाएगा, खेल रहा है। वो 1 घंटे से सो, तो सो एक्शन जुड़ जाएगा, सो रहा है। वो 1 घंटे से पढ़ा रहा है, वो सवेरे से पढ़ा रहा है, तो ये बीच में से के ये एक्शन आ जाता है। और से क्या है, से या तो सिंस है या फोर। तो ड्यूरेशन अगर है तो भी से हिंदी अर्थ निकलेगा, और पॉइंट है तो भी हिंदी से निकलेगा। तो से का हिंदी क्या निकलता है, प्लस सॉरी, से अंग्रेजी का मतलब क्या हम मैच कराते हैं, तो वो ये है कि सिंस या फोर जो है वो से देता है अर्थ। और इस प्रकार से हमें पता लग जाता है, जब हिंदी से भी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अंग्रेजी में, तो जहां पे भी से के बाद में एक्शन आ रहा है, फिर रहा है, रही आ रहा है, तो बहुत ही क्लियर कट हमें आइडिया लग जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं सिंस एंड फोर का, और थोड़ा मैंने एलोबरेटली बता दिया है। सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम बताता है, वह समय बिंदु जहां से क्रिया की शुरुआत होती है। फोर पीरियड ऑफ द टाइम, यानी उस अवधि में जितनी देर से क्रिया चल रही है उसके बारे में। तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। और आई थिंक इतने एग्जांपल्स अगर आप समझोगे पॉइंट के, तो कभी गलती नहीं करो। कोई भी वॉच टाइम है, जैसे 1 o'clock, ये 20 या 10 नहीं है, 1 o'clock, 2 o'clock एटसेट्रा, मतलब कोई भी वॉच टाइम है वो पॉइंट होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भी पॉइंट माना जाता है। वीक का हो गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी है एटसेट्रा। ईयर 2017, 18, 19, 20 तक, उससे पहले वाले 21 तो प्रेजेंट ईयर है, तो वो एटसेट्रा। तो ये सारे कौन सा हो जाएगा, पॉइंट। पीरियड में क्या हो गया, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 1 day, 2 days, 1 month, 2 months। वीक का भी हो सकता है, 1 week, 2 week, 3 week, लिखा नहीं है मैंने, फिर भी 1 year, 2 years, ऐसे जो अवधि मिल रहा है, ड्यूरेशन मिल रहा है, समझना है, बस ड्यूरेशन है, वहां पर पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आपको पीरियड है। और पीरियड के लिए हमें क्या यूज करना होगा, फोर का प्रयोग करना होगा। तो हो गया काम। और अब आ जाओ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है इसके, सिंस और फोर, वही जो हम लोगों ने अभी से के लिए निकाला। अभी से जो है वो है क्या, सिंस एंड फोर। और ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैंने हेडिंग नहीं डाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम बिल्कुल डेवलप करते चले गए। और यहाँ पे है तो भी मैंने यहाँ लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, ये मिल गया था हमें। तो क्या फाइनली बना, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर में से एक का प्रयोग होगा, और टाइम तो वही है, जो भी टाइम होगा उसको हमें जोड़ना होगा। तो ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आ गया क्यों, देखो ये सिंस मॉर्निंग है, ये फॉर एन आवर है, तो वो ट्रांसलेशन भी मैंने 2 बता दिया था। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं और डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं कि कैसे किसको भरना है। ही ब्लैंक है, वर्क है, नाउ है। नाउ रिलेट्स टू व्हाट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल से भरा जाएगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल आपको याद ही हो गया अब तक, इज आर एन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसके हिसाब से ही इज वर्किंग हो गया। अब वर्क तो वही है, वर्क वर्क, ये दोनों ब्लैंक है। लेकिन यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, जैसे आपने देखा सिंस मॉर्निंग है और ये वर्क है, तो अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं भरा जा सकता है, वी हैव टू फिल अप इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो उसके हिसाब से क्या भर दिया जाएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ही हैज बीन वर्किंग। यहाँ पे भी यही है, बस मैंने 4 ले लिया है, ड्यूरेशन ले लिया है, 4 एन आवर, तो भी फिलिंग द ब्लैंक्स क्या भरा जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग। अब इसमें हैज बीन और हैज बीन दोनों पूरा हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग वर्किंग क्या है, ये मेन वर्ब है। इसको भी मैं इंडिकेट कर देता हूं आपके सामने, ये मेन वर्ब की तरह हो गया और ये मेन वर्ब की तरह हो गया। अब ये तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं, ये भी भर चुके हैं, ये भर चुके हैं, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मान लो बी की फॉर्म आ जाती है और सिंस के साथ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ हैज बीन, बीइंग ऐसा कुछ भर के आ जाते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से भरना है, ऐसा भरेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो इसका एक अरेंजमेंट है कि इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही भरना पड़ेगा, मतलब वही हो गया जो मैंने आपको बताया था
कि बी और सिंस या 4 में से कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, बी प्लस सिंस 4 कहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, तो आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भरना है। और अब इसमें जब भरा जाएगा तो ही के लिए हैज भरा जाएगा और बी का ओरिजिनल फॉर्म थर्ड हैज बीन, जो यहाँ क्रिएट किया गया था वही है, वापस यहाँ पे आ गया। सो विद दैट आई थिंक एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड टू describe everything related to continuous, how it is created, how we can use this B form to create continuous for simple continuous and for perfect continuous, and how to fill the blanks, everything. I think it will be clear to you after watching the video. In case you will have any doubts whatsoever, we are going to have live class after this, so you can clarify. With that, we conclude this class. Thank you very much.